सफल जीवन की यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शक श्रोताओं का सादर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सा से व्यक्तित्व की शल्य चिकित्सा कैसे की जाती है। ये जो हम आपके सामने उदाहरण रख रहे हैं, ये एक पौराणिक आख्यान है महान ज्ञानी एवं योगी विदेह का, जनक का। महान ज्ञानी एवं आध्यात्मिक चिकित्सक अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, हम आपके हृदय एवं नाभि की शल्य चिकित्सा करके अंदर संग्रहित समस्त दोषों एवं विकृतियों को बाहर कर देंगे। हम आपको भाव एवं विचारों से पवित्र एवं उन्नत कर देंगे। आप इस क्षेत्र के सभी विकारों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। यही दो क्षेत्र तो हैं जो मनुष्य को विकार मुक्त या विकार युक्त बनाते हैं। अष्टावक्र की इन बातों को सुनकर राजा जनक अत्यंत हर्षित हुए। उनके हृदय में प्रसन्नता के रंग उभरने लगे एवं मन में अनेक शुभ एवं मंगलमय विचार उठने लगे। राजा जनक भलीभांति जानते थे कि अष्टावक्र एक कुशल आध्यात्मिक चिकित्सक हैं। उनका मन प्रकाशित है, इसलिए वहाँ से ज्ञान की अविरल धारा बहती रहती है। वो स्वयं प्रज्ञावान है। एक बार आध्यात्मिक चिकित्सा के संदर्भ में अष्टावक्र ने कहा था, ज्ञान का संबंध शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से संबंधित नहीं होता है, बल्कि इसका सहज संबंध होता है मन से। मन जितना निर्भर एवं सरल होता है, ज्ञान की सीमा उतनी ही गहरी एवं व्यापक होती है। अष्टावक्र महान ज्ञानी थे, परंतु उनका शरीर 8 स्थान से टेढ़ा था। 8 स्थान से टेढ़ा होने के कारण वे शारीरिक रूप से कुरूप लगते अवश्य थे, परंतु उनके भाव एवं विचार अत्यंत पावन एवं श्रेष्ठ थे। एक बार अष्टावक्र ने कहा, जनक, आपका मन इस उहापोह से ग्रसित है कि आखिर मेरी देह की ये स्थिति क्यों है। आप इसकी वास्तविकता से परिचित तो होना चाहते हैं, परंतु संकोच की वजह से पूछ नहीं पा रहे हैं। मैं बताता हूँ। मैं जब अपनी माता के गर्भ में था, प्रभु की कृपा से मुझे चारों वेदों का ज्ञान अनायास प्राप्त हो गया। अनायास ही मेरा मन ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठा और जीवन, प्रकृति एवं ईश्वर के बीच के संबंधों का सुमधुर स्वर मेरे अंदर झंकृत होने लगा। मैं जिसकी कल्पना करता, उसका वास्तविक स्वरूप वहीं प्रकट हो जाता था। एक दिन मेरे पिता वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे और मेरी माता वहीं पास में बैठी उसे सुन रही थी। पिताजी वेद मंत्रों का पाठ लगातार गलत एवं त्रुटिपूर्ण ढंग से करते जा रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गर्भ से ही पिताजी को टोक दिया और सही उच्चारण की विधि बता दी। माँ के सामने पिताजी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। उनके अहंकार को चोट लगी और वे मुझ पर क्रोधित हो उठे। अष्टावक्र आगे बोले, हे राजन, क्रोधावस्था में विवेक का नाश हो जाता है, उचित एवं अनुचित का भेद समाप्त हो जाता है। और इस अवस्था में मेरे पिताजी ने मुझे अभिशाप देते हुए कहा, अपने को बड़ा ज्ञानी एवं विद्वान समझने वाले अजन्मे शिशु का इतना साहस कि मुझे वेद पाठ के बारे में समझाए। जा तू शरीर से 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। हे राजन, पिताजी का अभिशाप सच प्रमाणित हुआ और मेरे जन्म के साथ मेरी देह 8 स्थान से टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जन्म के पश्चात उन्होंने मेरा नाम अष्टावक्र रखा। यही मेरी कहानी है, जिसे आप जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, परंतु संकोच के कारण दीर्घ काल से अपनी जिज्ञासा को सामने प्रकट नहीं कर पा रहे थे। राजा जनक अष्टावक्र का साथ एवं सानिध्य पाकर पुलकित एवं प्रसन्न रहते थे एवं उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, हे ऋषिवर, आध्यात्मिक चिकित्सा के अर्थ एवं मर्म के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें, जिसके माध्यम से आप मेरी शल्य चिकित्सा करने वाले हैं। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, राजन, आध्यात्मिक चिकित्सा बोध, निदान एवं विज्ञान का पूर्ण तंत्र है। इसमें जीवन की दृश्य अदृश्य संरचना का संपूर्ण बोध है। बोध का तात्पर्य है किसी भी समस्या की गहरी जानकारी के साथ उसके समाधान से भी सुपरिचित होना। अगर जटिल संस्कार की वजह से किसी रोग का बोध होता है, तो उसके समाधान के स्वर भी वही निहित होते हैं। बोध होना एक बड़ी विरल एवं दुर्लभ घटना है। आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए बोध का होना प्रथम शर्त है। बोध होगा तो निदान भी मिल जाएगा। ऋषि अष्टावक्र आगे बोले, आध्यात्मिक चिकित्सा में जीवन के दैविक एवं आध्यात्मिक रोगों के निदान की सूक्ष्म विधियों का समग्र ज्ञान। निदान को कारण कहा जाता है। रोग है तो इसका कारण भी होगा। यदि रोगों के कारणों की समुचित जानकारी हो जाए, तो रोगों के निराकरण की आधी यात्रा तो समाप्त हो जाती है। इसलिए निदान का होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, इसमें इन सभी रोगों के सार्थक समाधान का प्रायोगिक
विज्ञान भी समाविष्ट है। राजा जनक की उत्सुकता एवं जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उनके अंतर मन में अनेकों प्रश्न आकार ले रहे थे। कुछ प्रश्नों का उत्तर तो अंतर में प्रकाशित हो उठता था, परंतु जिनका समाधान नहीं मिल पा रहा था उन्हें क्रमशः ऋषिवर के सामने प्रस्तुत करते जा रहे थे। इसी क्रम में राजा जनक ने एक प्रश्न किया, हे ऋषिवर, सफल चिकित्सा के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? इसके प्रत्युत्तर में ऋषि अष्टावक्र के शब्द गुंजायमान हुए और उन्होंने कहा, राजन, सफल चिकित्सा के लिए जीवन का समग्र बोध आवश्यक है। जीवन मात्र देह नहीं है, इसमें इंद्रिय, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एवं अंतरात्मा की अन्य अदृश्य कड़ियां भी है। रोग के सही निदान के लिए इनका पारदर्शी ज्ञान होना चाहिए, तभी समाधान का विज्ञान कारगर होता है। यह इतना आसान, सरल एवं सहज भी नहीं होता है। रोगी के रोग निवारण के लिए अपने तप के एक अंश का अनुदान भी देना पड़ता है। ऋषिवर ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए कहा, आध्यात्म विद्या के मर्मज्ञ ही इस चिकित्सा को संपन्न करने की क्षमता रखते हैं। दरअसल आध्यात्म विद्या अस्तित्व के समग्र बोध का विज्ञान है। जो उसमें निष्णात है उनकी दृष्टि पारदर्शी होती है। वे व्यक्तित्व की सूक्ष्मताओं, गहनताओं व गुह्यताओं को समझने में सक्षम होते हैं। उनके लिए किसी के अंतर में प्रविष्ट होना, उसकी समस्याओं को जान लेना बेहद आसान होता है। वे औरों को उसी तरह से देखने में समर्थ होते हैं जैसे हम सब किसी शीशे की अलमारी में बंद सामान को देखते हैं। कुछ इसी तरह से आध्यात्मिक चिकित्सक को अपने रोगी के रहस्य नजर आते हैं। उसके लिए जितना प्रत्यक्ष व्यवहार होता है उतने ही प्रत्यक्ष संस्कार होते हैं। वह जितनी आसानी से वर्तमान जीवन को जान सकता है उतनी आसानी से पूर्व जन्मों को भी निहार सकता है। राजा जनक की जिज्ञासा ने फिर प्रश्नों का आकार लिया और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, हमारे जीवन में विकार एवं विकृति आखिर पनपती ही क्यों है? इसके जवाब में ऋषि ने कहा, हे राजा, अधिकतर समस्याएं, विकृति एवं विकार आध्यात्मिक जीवन दृष्टि के अभाव में पनपते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति की जीवन दृष्टि सुधार दी जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। इस क्रम में एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी सोच विचार को सही दिशा देना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि निरंतर पीड़ा सहते रहने के कारण उसमें संकल्प साहस चूक जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसे अतिरिक्त ऊर्जा के अनुदान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा होने पर ही वह अपने विखरे जीवन को फिर से संवार पाता है। इसलिए हे राजन, आध्यात्मिक चिकित्सक को मानवीय चेतना का मर्मज्ञ होने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का अजस्र स्रोत भी होना चाहिए। उसकी बौद्धिक पारदर्शिता, भाव प्रवणता एवं अंतरात्मा में उफनते आध्यात्मिक शक्ति के महासागर ही उसे सफल आध्यात्मिक चिकित्सक बनाते हैं। राजा जनक आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों की था पा चुके थे। ऋषिवर ने उनकी जिज्ञासा को शांत कर दिया था, परंतु जिज्ञासु प्रवृत्त होने के कारण राजा की जिज्ञासा में नित नई कोपलें फूट पड़ती थी। जनक ने पूछा, हे ऋषिवर, आप ये बताने की कृपा करें कि नाभि एवं हृदय की समस्याएं कब और कैसे प्रकट होती हैं? इस मुस्कुराए और कहा कि हे राजन, अब आप मूल मर्म पर पहुंच चुके हैं। हम इसे भी स्पष्ट किए देते हैं, क्योंकि हमें आपके इन्हीं दो क्षेत्रों पर कार्य करना है, इसलिए इसकी भी जानकारी दे देते हैं। हृदय भाव का क्षेत्र है और नाभि विचारों का। भाव अनुभव का विषय है जिसे हम नित्य अनुभव करते हैं। सुख एवं दुख के रूप में विचार चिंतन का विषय है, जिसमें बौद्धिक समझ, सोच, विचार, निर्णय क्षमता, स्मृतियाँ, इंद्रिय जन्य ज्ञान आदि आते हैं। विचार हमारे नाभि क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और भाव हृदय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ऋषि अष्टावक्र ने आगे कहा, शुभ एवं श्रेष्ठ विचार नाभि क्षेत्र को स्वस्थ होने का परिचय देते हैं। अशुभ एवं नकारात्मक विचार इस क्षेत्र में विकार पैदा करते हैं। विकृत नाभि चक्र अनेक रोगों को जन्म देता है। पेट संबंधी सारे रोग इसी कारण उत्पन्न होते हैं। नकारात्मक एवं दूषित विचार अपच, बदहजमी, पेट दर्द आदि अनेक रोगों को पैदा करता है। इसलिए इन रोगों को दूर करने के लिए प्रथम उपाय तो ये है कि अपने विचार एवं चिंतन प्रणाली को स्वस्थ, श्रेष्ठ एवं सकारात्मक रखा जाए। इस क्षेत्र के क्रियाशील होने से व्यक्ति की कल्पना क्षमता, चिंतन एवं रचनात्मक क्षमता, स्मृति, निर्णय क्षमता में भारी वृद्धि होती है। इस क्षेत्र से अनेक सृजनकारी शक्तियां संबंधित होती हैं। राजा जनक ने कहा, हे ऋषिवर, भाव क्षेत्र के संबंध में भी प्रकाश डालें। ऋषि अष्टावक्र बोले, भाव क्षेत्र हमारे जीवन का मुख्य केंद्र है। इसे हमारा अस्तित्व जुड़ा होता है। इस क्षेत्र के स्वस्थ होने का प्रमाण है हमारी भावना एवं संवेदना का विस्तार होना। इससे हमारी एहसास करने की क्षमता जागृत हो जाती है।
इस क्षेत्र से सुख दुख एवं आनंद का प्रवाह निश्चित होता रहता है। यही प्रेम का स्थान है। इस क्षेत्र में विकृति आने से हमारे अंदर दूषित भाव एवं कलुषित अनुभव का कसैला विष पैदा होने लगता है। इससे सर्वप्रथम हमारी संबंध, नाते, रिश्ते प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम अतृप्ति के दावानल में दहकते रहते हैं। इस क्षेत्र की विकृत समस्त मनोरोगों, भाव रोगों को जन्म देती है। जितने भी मनोरोग हैं सभी इसी क्षेत्र की विकृत एवं विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। ऋषि अष्टावक्र ने आगे कहा, हे राजन, नाभि और हृदय क्षेत्र के विकारों से व्यक्तित्व रुग्ण एवं बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, परंतु इनके स्वस्थ होने से व्यक्तित्व में आकर्षण, निखार एवं विकास की सभी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हृदय क्षेत्र के विकसित होने से मनुष्य सूक्ष्म लोकों से देवलोक की ओर गमन कर सकता है। वह देवलोक से संपर्क सूत्र विकसित कर सकता है। स्थूल रूप में भावनाएं स्थिर, शांत एवं समुन्नत होती हैं। इसलिए हे राजन जनक, मैं आपके हृदय एवं नाभि क्षेत्र की शल्य चिकित्सा करके आपके अंदर के सभी संस्कारों को काटकर फेंक दूंगा और आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत, स्वच्छ एवं निर्मल बना दूंगा। इतना कहकर आगे की कार्रवाई एवं योजना बनाने के लिए ऋषि अष्टावक्र अपने स्थान से उठे एवं खड़ाऊ पहनकर अपने आवास की ओर प्रस्थान कर गए। दूर दूर तक उनकी खड़ाऊ की खटखट की आवाज आती रही। राजा जनक विनम्र भाव से उनको हृदय से नमन कर रहे थे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, एक योगी जिसका जीवन योग में बनता है, उसके जीवन में उसकी नाभि चक्र अर्थात सूर्य चक्र और हृदय चक्र ये दो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों चक्रों के जागृत होने से संपूर्ण शरीर के चक्रीय का जागरण, पुनर्जागरण और उत्थान होकर के कुंडली सहस्त्रार की ओर सहज रूप में यात्रा करने लगती है। इसी कोटि के योगी महाराज जनक थे, जिनको महान योगी अष्टावक्र का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनके सानिध्य से उनका संपूर्ण जीवन ही योग में बन गया। जो योगी होते हैं परमात्मा उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं। योगियों के हृदय में स्वतः प्रकाशित परमात्मा तत्व सदैव निरंतर जागृत अवस्था में रहता है। सीता रूपी आदि शक्ति का जन्म राजा जनक के घर में पालन पोषण हुआ और राम जैसा परमात्मा तत्व उनको अपने दामाद के रूप में मिला। तो आप शायद इस कहानी का जो अन्यान्य भावार्थ है उसको समझ गए होंगे कि हमारा नाभि चक्र और हमारा हृदय चक्र हमारे पाचन संस्थान, हमारे चिंतन संस्थान और हमारी संपूर्ण जीवन ऊर्जा का केंद्र है। इनको सुदृढ़, मजबूत और उन्नत बनाए रखने के लिए हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो अंक आपको निश्चित ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप उसका अनुसरण कर जीवन में लाभ उठाएंगे तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।